बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 9th बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसकी हम लोगों ने पहले 6 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 इंजाइम्स के MCQs कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालात के दुरुस्त जवाबात मुंतखब करें। तो यहाँ पे MCQs नंबर 1 है, बुनियादी तौर पर तमाम इंजाइम्स हैं। बुनियादी तौर पर तमाम इंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, तो इसका बे आंसर दुरुस्त है। नंबर 2, कौन सा बयान इंजाइम्स की बेहतरीन तारीफ करता है? तो ये जीम आंसर जो है, ये इसका दुरुस्त आंसर है। एक प्रोटीन जो रिएक्शन को तेज़ करती है इंजाइम की बेहतरीन मिसाल है। तो जीम आंसर स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त है, एक प्रोटीन जो रिएक्शन को तेज़ करती है। नंबर 3, क्या हो सकता है अगर एक एंजाइम को ऐसे टेम्परेचर का सामना करना पड़े जो इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो? ऑप्टिमम टेम्परेचर स्टूडेंट्स ऐसा टेम्परेचर होता है जो इंतहाई माकूल टेम्परेचर होता है एंजाइम्स के लिए। तो इसका बे आंसर दुरुस्त है। एंजाइम की शक्ल तब्दील हो जाएगी जो मुमकिना तौर पर इसकी सरगर्मी को कम कर देगी। तो ये इसका दुरुस्त आंसर है। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया जाए, तो इसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी और इसकी सरगर्मी कम हो जाएगी। नंबर 4, एंजाइम्स अपने अमल में मखसूस हैं क्योंकि इनकी एक्टिव साइट्स मखसूस सबस्ट्रेट्स के साथ मुनासबत रखती हैं। तो इसका अलफ आंसर दुरुस्त है। एंजाइम अपने अमल में इसलिए मखसूस होते हैं क्योंकि इनकी एक्टिव साइट्स मखसूस सबस्ट्रेट्स के साथ मुनासबत रखती हैं। नंबर 5, प्रास्थिटिक ग्रुप्स के बारे में क्या दुरुस्त है? तो इसका दाल आंसर दुरुस्त है स्टूडेंट्स। एंजाइम से मजबूती से जुड़े होते हैं। प्रास्थिटिक ग्रुप्स एंजाइम्स के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, तो ये एंजाइम से मजबूती से जुड़े होते हैं, दाल पार्ट इसका दुरुस्त है। नंबर 6, टेम्परेचर में इजाफा एंजाइम की सरगर्मी को किस तरह मुतासर करता है? तो इसका अलफ आंसर दुरुस्त है स्टूडेंट्स। एंजाइम के काम की रफ्तार को एक हद तक बढ़ाता है। अगर टेम्परेचर में इजाफा कर दिया जाए तो एंजाइम के काम करने की रफ्तार में एक हद तक इजाफा हो जाता है, तो इसका अलफ आंसर दुरुस्त है। नंबर 7, मुसाबकती मज़ाहम एंजाइम के काम पर किस तरह असर डालता है? तो ये एक्टिव साइट के साथ जुड़कर इसे ब्लॉक कर देता है। इसका जीम आंसर दुरुस्त है। नंबर 8, एक एंजाइम 7.4 के pH पर बेहतरीन काम करता है। इसे 4 के pH वाले तेजाबी महलूल में रखा जाता है। ये कदम एंजाइम को किस तरह मुतासर करेगा? तो इसका अलफ आंसर दुरुस्त है। इससे एक्टिव साइट में तब्दीली आ जाएगी जिससे सबस्ट्रेट के साथ जुड़ना कम हो जाएगा। तो ये अलफ आंसर इसका दुरुस्त है। नंबर 9, इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक क्या दुरुस्त है? तो इसका अलफ आंसर दुरुस्त है। एंजाइम की एक्टिव साइट में तब्दीली आती है ताकि सबस्ट्रेट से जुड़ सके। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइट में तब्दीली आती है ताकि सबस्ट्रेट के साथ जुड़ सके। इसका अलफ आंसर दुरुस्त है। नंबर 10, डाइजेस्टिव सिस्टम के दर्ज झैल एंजाइम्स की ऑप्टिमम pH वैल्यू के बारे में क्या दुरुस्त है? इसका अलफ आंसर दुरुस्त है। पेप्सिन कम pH पर काम करता है जबकि ट्रिप्सिन ज़्यादा pH पर काम करता है। पेप्सिन जो है ये मैदे के अंदर पाया जाता है, ये कम pH वैल्यू पे काम करता है, जबकि ट्रिप्सिन जो होता है ये ज़्यादा pH वैल्यू पे काम करता है। तो ये बयान इसके लिए दुरुस्त है। तो ये थे चैप्टर नंबर 7 के MCQs स्टूडेंट्स।